नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा की सियासत में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल आमतौर पर आपने देखा होगा विपक्ष करप्शन को लेकर सरकार को घेरता रहा है, सवाल उठाता है, लेकिन हरियाणा सरकार के सबसे सीनियर मंत्री अनिल विज को अपने ही विभागों में लूटपाट का शक है। मामले में सीएम फ्लाइंग को छापा मारने के लिए पत्र भी लिखा गया है, जांच की बात भी कही गई है। चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आमतौर पर तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता है और सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाती है, लेकिन हरियाणा में अपनी अलग ही पहचान रखने वाले मंत्री अनिल विज एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और अब उन्होंने किसी और पर नहीं बल्कि अपने ही मंत्रालयों पर सवाल उठाए हैं। उन्हें कई अहम पदों पर लूटपाट का शक है, जिसके लिए उन्होंने सीएम फ्लाइंग के चीफ को पत्र लिखा और विभागों में अलग अलग जगह छापा मारकर करप्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए, जब से मेरे पास ये विभाग मिले हैं, हर आदमी बड़ी बड़ी सिफारिशें लेके आता है कि ट्रांसपोर्ट में एमवीआई विभाग में लगा दो और बिजली बोर्ड में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के विभाग में लगा दो और बड़ी बड़ी सिफारिशें आती हैं। तो पहले तो मुझे पता नहीं था, फिर मैंने जांच की, इन दोनों विभागों की अत्यंत लूटपाट है। इसलिए मैंने, क्योंकि हमारी एजेंसी बनी हुई है, मुख्यमंत्री जी के फ्लाइंग स्क्वाड को मैंने लिखा है कि आप इन पे रेडे मारो और इनको पकड़ो जो है। भले ही सरकार का दावा ये रहा हो कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, लेकिन कुछ दिन पहले ही जहां 129 दागी राजस्व अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट की मंजूरी सीएम सैनी ने दी और अब मंत्री अनिल विज ने अपने ही विभागों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीएम फ्लाइंग को पत्र लिखा है, जिसके बाद अब देखना होगा प्रदेश की सियासत में क्या हलचल दिखाई देती है, क्योंकि विपक्ष भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को लगातार घेरता रहा है। देख लो, एक टाइम था जब विज साहब ही सीएम फ्लाइंग होते थे असली, और अब उनको लेटर लिखना पड़ रहा है। तो अब देख लीजिए सरकार की कितनी बुरी दुर्दशा है। तो वहीं सरकार की तरफ से भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन जारी है, लेकिन अब देखना होगा मामले की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कितना और कहां करप्शन है, चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। प्रियदर्शनी सिंह जुड़ गई हैं, प्रवक्ता बीजेपी। कांग्रेस प्रवक्ता सुखबीर जेतनवर हमारे साथ जुड़े हैं। इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी भी डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत बीजेपी से ही करते हैं। प्रियदर्शनी जी, बहुत बातें हुई हैं और सालों से बातें हो रही हैं करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के। विपक्ष कुछ भी कहे, समझ में आता है कि केवल सरकार को घेरने के लिए बातें हो रही, आरोप लगाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के सबसे सीनियर मंत्री अपने ही विभागों में लूट की आशंका जाहिर कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। तो कहां गई करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और बातें? ज्योति जी, आपको नमस्कार और मेरे दोनों साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, अनिल विज जी मेरे ख्याल से हरियाणा में एकमात्र ऐसे एमएलए हैं जो 7 बारी चुन के आए हैं अंबाला से। अब आप ये देखिए कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हमेशा बेबाकी से काम करना, अपनी बातों को पूर्णता रखना और जनता की आवाज उठाना। देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कोई एक बार ही हो सकता है शायद एमएलए बन जाए, लेकिन जनता अगर उनको बार बार एमएलए बना रही है, इसका मतलब कि जनता के प्रति उनकी छवि बहुत साफ सुथरी है, लोगों के प्रति उनकी साफ सुथरी छवि है, एक दबंग छवि है, काम करवाने वाले नेता की छवि है। कोई भी उनके द्वार चला जाता है। अभी हाल फिलहाल में ही आपने एक वीडियो देखी होगी कि किस तरीके से एक इंस्पेक्टर एफआईआर नहीं लिख रहा था एक गरीब महिला की, और अनिल विज जी ने उनको डांटा है। तो बिल्कुल सही बात है, नो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी है, रहेगी और सदैव रहेगी। यही कारण है कि तीसरी बार भी हमें इतना बड़ा मैंडेट मिला है। विपक्ष कुछ भी करे, कहे, कैसी भी बातें करे, जो भूमिका इनको निभानी चाहिए थी वो भी भूमिका हम ही निभा रहे हैं, क्योंकि ये तो सोए हुए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि देखिए कितनी बड़ी बात है, इसको हमें साधुवाद देना चाहिए, कोई किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इसको साधुवाद देना बड़ा आवश्यक है। कि आप ये देखिए कि करप्शन हो रहा है, मंत्री जी इसका संज्ञान ले रहे हैं, इंस्पेक्टरों को इन्होंने पूरी तरीके से कार्रवाई करने के लिए बोला है,
और मुझे लगता है कि जो कार्रवाई अगर मंत्री की तरफ से आ रही है तो होगी, जो उचित कार्रवाई होगी। देखिए, एक बहुत बड़ा मंत्रालय जब होता है, एक ट्रांसपोर्ट उनके पास है, आप ये सोचिए कि उसमें कितनी सारी हर तरीके के तो व्यक्ति, हर व्यक्ति ईमानदार तो अनिल विज जी की तरह नहीं होगा, लेकिन उन लोगों को निकालना जो उसमें दीमक की तरह दीमक लगा रहे हैं, उनको निकालना भी एक गुण है, एक कला है, जो कि एक सीनियर एमएलए और एक सीनियर मंत्री ही कर सकता है। और मुझे लगता है कि अनिल विज जी ने बखूबी इसको सामने लेके आए हैं, और हमें तो इसको साधुवाद देना चाहिए कि ऐसा मंत्री हमारे पास है जो कि बेबाकी से करप्शन के लिए नो टॉलरेंस है। और मुख्यमंत्री जी, यहाँ तो पे आप मैं ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री करप्शन जी के बारे में विभागों भी में बात जो बोलना करप्शन चाहती है, हूँ जो कि दीमक बिल्कुल लगा है करप्शन का, उस मुद्दे को केवल इतने सीनियर विधायक और इतने सीनियर मिनिस्टर अनिल विज ही उठा सकते हैं, और तो कोई मंत्री उठा भी नहीं सकता। यानी आप ये एडमिट कर रही हैं कि करप्शन तो दूसरे विभागों में भी होगा, नहीं, लेकिन वो ऐसी मंत्री बात उठा नहीं, नहीं पा नहीं, रहे। नहीं, ऐसी बात केवल नहीं है। आपने खुद ही कहा है कि अनिल विज जैसे मिनिस्टर ही उठा सकते हैं। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं स्वीकार कर रहे हैं अनिल विज जी, देखिए अनिल विज स्वीकार जी कर रहे हैं अनिल ऐसे- विज दूसरे विभागों में भी हो सकता है करप्शन। नहीं, करप्शन तो देखिए कहीं भी हो सकता है ज्योति जी, इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता। मैं तो यही बात बोल रही हूँ कि मैंने पहले भी बात बोली है कि जब इतना बड़ा मंत्रालय होता है तो ऐसा तो है नहीं कि हम सारे व्यक्ति से उम्मीद करें कि जैसे हमारी सोच है उन सबकी भी सोच ऐसी हो, या हम करप्शन नहीं करें तो दूसरे भी ना करें, लेकिन उसमें रोकथाम करना भी जरूरी है। अभी रेवाड़ी में भी आपने देखा था कि किस तरीके से कार्रवाई की गई, जो कि वहां पे अफसर थे। तो ऐसा नहीं है, लगातार कार्रवाइयां हो रही है। सीएम साहब ने भी अभी सारे के सारे पुलिस कर्मियों के साथ भी बैठक ली है। किस तरीके से अभी एक गैंगस्टर को गोली मार दी गई है। तो मतलब आप सोच रहे हैं कि हमारा टॉलरेंस क्रिमिनलाइजेशन को लेके, करप्शन को लेके नथिंग, नो पॉलिसी है हमारी, ऐसा नहीं है। क्योंकि और हमारा कॉन्फिडेंस ये इसलिए है कि इन लोगों की तरह, कांग्रेसियों की तरह हमने पर्ची खर्ची की सरकार नहीं चलाई है कि अरे इनकी तो नौकरी हम नहीं लगाई, पर्ची खर्ची लेके पैसे लेके की है, तो हम इनको कैसे फटकार सकते हैं। भैया हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमारे यहाँ सिलेक्शन ऑन प्रोसेस, जो भी बेस है, जो भी क्राइटेरिया, उस बेसिस पे हो रहा है। यही कारण है कि आज हम दबंगई से और पूर्णता से, निष्ठा से बोल रहे हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं। कट्टर ईमानदार सरकार चलिए, है हमारी, आपकी कट्टर सरकार में ईमानदार ही हो रहा है, ये जो सरकार मुद्दा और मुझे है आज लगता का, ये आपकी कांग्रेसियों को सरकार हमसे में ही सीखना हो रहा है, ये आपकी सरकार में ही हो रहा है। फोन की सिफारिशों की बात करें, फोन कार्रवाई की भी बात ले रहे कर हैं रहे ना, हैं, ज्योति लूट जी। हो रही है, लूटपाट हो रही है, जांच की मांग कर रहे हैं अनिल विज, ये आपकी सरकार में ही हो रहा है। और ये तब हो रहा है जब 11 साल से आप लोगों की सरकार है, करीब 11 साल से हरियाणा में। सुखबीर जी, क्या कहेंगे? करप्शन को लेकर आप लोग बहुत बार घेरते रहे हैं सरकार को, तब भी सरकार ये कहती है कि हम कोई ऐसा नहीं कि विपक्ष ने कोई मुद्दा ढूंढ निकाला, हम खुद ही मामले सामने लाते हैं, हम खुद ही उनकी जांच कराते हैं। अब अनिल विज ने भी एक बात उठाई है, प्रियदर्शनी जी कह रहे हैं कि विपक्ष तो अब भी सोया है, हमारे सीनियर मिनिस्टर ही उठा रहे हैं इस बात को भी कि अगर कोई लूट है तो जांच भी हम भी करवाएंगे। तो ये जीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन के खिलाफ। ज्योति जी, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता और सरकार में नंबर 2 के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का पत्र, जो 11 वर्ष का सुशासन है, उसकी पोल खोलता हुआ प्रतीत होता है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का विषय उन्होंने उठाया, निसंदेह इनके भी डिपार्टमेंट में और दूसरे भी जो विभाग है, पूरा हरियाणा में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है, वो हरियाणा वासियों से छिपा हुआ नहीं। इसके अलावा जो प्रशासनिक निगरानी में विफलता है, ये पत्र उस निगरानी में विफलता को भी प्रदर्शित करता है। और तीसरा, जो सार्वजनिक तौर पे पत्र लिखने का विषय है, इसका मतलब ये है जो इनका कुशासन है और अनुशासन पार्टी में नहीं है और समन्वयता पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। जिस प्रकार से अनिल विज इससे पहले भी हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायर सिंह सैनी को खटोले से उतर के जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए कह चुके हैं। इसके अलावा जो इस पत्र में विषय आया है, इसमें ये उच्च स्तरीय कुप्रबंधन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और अनिल विज जी के जो पत्र हैं, उनके दृष्टिगत मेरा ये मानना है कि हाई कोर्ट के सीटिंग जज से इनके पत्र के कंटेंट पे
एक SIT बना के इसकी जांच होनी चाहिए। और इन्हीं के अनिल विज जी के डिपार्टमेंट की मैं वानगी बता दूं, अभी फरीदाबाद में जिस प्रकार से हरियाणा रोडवेज की बस को प्राइवेट ऑपरेटर्स ने सारी सवारियां उतार कर और जिस तरह से सवारी उतार ली और उसके बाद जब उन्होंने विरोध किया और विरोध स्वरूप बस लगा के जाम लगाया, उसके बाद पुलिस ने क्या कहा कि या तो ये हटा लो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। किस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण है, ये भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और बिजली विभाग में जिस प्रकार से आए दिन विषय चलते रहते हैं, इतना भ्रष्टाचार तो कहीं भी नहीं है। अनिल विज के डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। और जिस तरह से श्रम मंत्रालय का भी विषय आया है, वो भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का 11 वर्षीय कुशासन जो चल रहा है, ये अनिल विज का पत्र उसकी एक वानगी है। भ्रष्टाचार तो इससे भी कहीं ज्यादा है। रेडू साहब, इनेलो कैसे देख रहे हैं? अनिल विज ने जो कहा कि जो पत्र लिखा के जांच की मांग की गई है, क्या एक तरफ इसकी तारीफ होनी चाहिए कि सरकार के मंत्री ही अगर कुछ कोई गड़बड़ झालाक है तो खुद ही आवाज उठा रहे हैं, या फिर बहुत कुछ हो रहा है, अनिल विज ही केवल आवाज उठा रहे हैं करप्शन को लेकर? हाँ ज्योति जी, देखिए अभी इनके मंत्री कुछ कहें कुछ ना कहें, वो एक अलग इशू है। उससे आने से पहले मैं आज का अखबार जब मेरे को पता लगा, आज मुझे हरियाणा न्यूज के साथ डिबेट पर बैठना है अनिल विज के बयान के ऊपर, तो मेरे पास अमर उजाला अखबार आता है, द ट्रिब्यून आता है। तो मैंने ध्यान से देखा आज का अखबार के ऊपर, उसमें लिखा है 370 पटवारियों को भ्रष्ट बताने वाली सूची लीक करने वाले पर क्या कार्रवाई हुई, हाई कोर्ट ने हरियाणा गवर्नमेंट से पूछा है। पिछले साल के मुकाबले 6 माह में 2.5 गुना अधिक हीरोइन जब्त की गई। एक साल के मुकाबले 6 महीने में ही डबल हीरोइन पकड़ी गई है। और इसके अलावा जुलाना में 50 लाख लूट लिए एक स्वर्णकार से, और घरों दुकानों में घुसा पानी, दुकानदार सौंपेंगे चाबी दुकानों की मुख्यमंत्री महोदय को। अभी ये देखिए, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि या तो डाकू ये जो गैंगस्टर है हरियाणा छोड़ दो या अपराध छोड़ दो। उसकी कार्रवाई मैंने बता दी किस प्रकार से 50 लाख आज मेरे जींद में लूटने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि हम भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पर सहन कर रहे हैं। सरकार दावा ठोकती है कि जीरो टॉलरेंस है। आपके मंत्री ही इतने बड़े बड़े घोटालों की बात करते हैं कि मेरे तो पूरे श्रम विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला है। और आप कहते हैं कि हमने बाढ़ के लिए कंट्रोल करने का काम किया है। आज मेरे जींद में जुलाना में दुकानों में पानी घुस गया हल्की सी बारिश में ही। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं ज्योति जी, ये सरकार बातें बड़ी बड़ी करती है, घोषणाएं बड़ी बड़ी करती है, जुमलेबाजी बड़े बड़े करने का काम करती है, लेकिन धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन नाम की कोई चीज नहीं है। अनिल विज जी इतने सीनियर मिनिस्टर हैं और उसके मंत्रालय में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इनकी पटवारियों की सूची लीक हो जाती है। 129-30 की और सूची आई थी कि इनके ऊपर शीघ्र ही कार्रवाई हो जाएगी। 11 साल सरकार को हो चुके हैं ज्योति जी, तीसरी टर्म ये ले रहे हैं, तीसरी टर्म का फायदा आनंद ले रहे हैं ये, और तीसरी टर्म तक भी किसी भी व्यवस्था को नहीं सुधार पाए। क्राइम हम जो है ना करप्शन को पकड़ते हैं। अरे भाई ये हो क्यों रहा है 11 साल से? आप ऐसे ही पकड़ते रहोगे, आप एक को पकड़ते हो 10 नए खड़े हो जाते हैं। पहले बार आपने कहा कि हम ड्रग्स को कंट्रोल करेंगे, अब 6 महीने में पहले से 1 साल के 2.5 गुना तक की आप ड्रग्स पकड़ लेते हो। आखिर ये हो क्यों रहा है? ये आ क्यों रही है ड्रग्स? और ये भ्रष्टाचार मिल क्यों रहा है बार बार? ड्रेनेज का पानी सफाई क्यों नहीं हो रही है? और क्यों दुकानों में पानी घुस रहा है? क्यों बदमाश जो ना घोषणा के बाद लगातार एक दिन का भी अखबार ऐसा मुझे दिखाए, प्रियदर्शनी हमारी बहन से निवेदन है कि जिस दिन इस तरह की कोई घटना नहीं आती, 50% ये घटनाएं आती हैं और 50% में बाकी सारी आपके चैनल पर देख लीजिए, आपके चैनल पर भी यही खबरें ज्यादा चलती हैं, बाकी खबरें कम चलती हैं। तो इन बातों से लगता है कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं रुका है, इनसे सब कुछ बाहर हो चुका है। ये कहते हैं कि इतना बड़ा मंत्रालय है, उसमें उसको संभालना है। अरे भाई इतना बड़ा मंत्रालय लग रहा तो छोड़ दो भाई,
उसका आगे बाइफरकेट कर दो, 2 को जिम्मेवारी दे दो, 3 को जिम्मेवारी दे दो। आखिर आपको जनता ने सरकार बनाई है आपकी, कंट्रोल तो आपको करना है, बड़ा हो चाहे छोटा हो। आप उसका कैसे कंट्रोल करोगे? क्या ये सिस्टम आपके पास नहीं है? तो ये ज्योति जी कहीं ना कहीं मतलब सरकार एक फेल सरकार है। ये अपनी नीतियां केवल बातों में जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। धरातल पर किसी भी विभाग में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये तो अनिल विज ने अपने श्रम विभाग की बात की है। आप देख लीजिए मेडिकल्स में दवाइयों का कितना बड़ा घोटाला आया था। गुड़गांव में 1800 करोड़ रुपए सफाई व्यवस्था पर लग चुके हैं ज्योति जी, खुद सरकार मानती है। और वहां सफाई नाम की कोई चीज नहीं, डंप लगे हुए हैं, ऐसे कैसे कूड़ों में डंप लगे हुए हैं, वो उठ नहीं रहे। ये अपने इनके मंत्री जी कहते हैं कि सारे के सारे पैसे कहाँ गए, इसकी जांच होनी चाहिए। इन्हीं का यही रखवाले हैं और यही खाने वाले हैं भाई। तो बताओ विपक्ष क्या करे? विपक्ष के ऊपर दोष दे रहे हैं। विपक्ष तो कह रहा है भैया आपको मौका दिया है, आप अच्छे से अपनी व्यवस्था को बनाने का काम करो। ये न व्यवस्था इनसे बन पा रही है, न ये कंट्रोल कर पा रहे हैं। और ये एक बड़ा जो मुद्दा है ज्योति जी, ये मुद्दा ये है अनुभवहीन सरकार है ये। इनको पता नहीं कि सरकार कैसे चलानी होती है। अब तो और गजब की अनुभवहीन बात तो तब कैसे हो कहेंगे जाती है, रेडू साहब? 11 साल में भी इनको एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अनुभवहीन तो नहीं है ना, 11 साल आप खुद ही कह रहे हैं। 11 साल में भी इन्होंने कुछ सीखने का काम नहीं किया। ठीक है प्रियदर्शनी जी, 11 साल में भी नहीं सीखे। बच्चा सीख जाता है, 10वीं पास कर जाता है। बीजेपी को पार्टी विद डिफरेंस आप लोग कहते हैं, और क्योंकि आप लोग की सरकार में हैं, तो मंत्री पत्र जब लिखें और विपक्ष को बैठे बिठाए, तंवर जी को, रेड्डी साहब को बैठे बिठाए मुद्दा दे दे कि हाँ करप्शन तो हो रहा है, खुद मंत्री कह रहे हैं, तो क्या आप लोगों में या सरकार में इतना तालमेल नहीं है कि बिना पत्र लिखे ही वो अपनी बात कह पाए किसी प्लेटफॉर्म पर और कार्रवाई भी हो जाए, विपक्ष को भी मौका ना मिले, सरकार को भी ना घिरा जाए? या कुछ और वजह है इस तरह से पत्र लिखे जाने की? देखिए ज्योति जी, मैं बताती हूँ। देखिए ज्योति जी, पत्र लिखना एक परंपरा हमारी सदियों से चली आ रही है। आजादी से पहले बड़े बड़े नेता भी पत्र लिख के ही आज एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। ये बीच में एक दौर आ गया था जहां पे राजमाता आदेश देती थी और अहमद पटेल उसके बाद जाके कान में फुसफुसाते थे और उसके बाद काम होते थे। लेकिन एक प्रोटोकॉल, अगर एक प्रॉपर पॉलिटिकल प्रोटोकॉल से चला जाए तो यही है कि आपको पत्र लिख के आप जानकारी देते हैं। ये एक तरीका होता है, आप चीजों को डॉक्यूमेंटेड करते हैं, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है पत्र लिखने में। मुझे लगता है ये एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है। उनसे तो बेटर ही जो अहमद पटेल खुसफुसा के जो जाके लोगों को बोलते थे। दूसरी बात, मैं अपने इनेलो के बड़े भाई की बातें बड़ी आज ध्यान से सुन रही थी, जिसमें उन्होंने पटवारी के बारे में बोला, फिर बाकी बातों के बारे में बता रहे थे। तो मैंने देखा कि मैं देखूं कि जिसको कहते हैं इनेलो के जितने भी नेता हैं, खासकर अभय चौटाला जी और बाकी जो भी सीनियर लीडरशिप है इनके ऊपर टोटल केसेस कितने हैं, तो मेरी जानकारी आप भी देख लीजिएगा भाई गूगल पे करके, टोटल 486 इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं टोटल नेताओं पे। और आप ये देखिए, ये हमें ज्ञान देते हैं पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, मतलब कि उपदेश आप हमें दे रहे हैं। जो लोग सरकार में नहीं है, किस तरीके से गुंडा, जो लोग सरकार में नहीं है, उन पर अगर आरोप लगे हैं, उन पर अगर जांच चल रही है, तो आप लोग तो सरकार में हैं। अभी आप लोग तो बड़ा इजीली कह सकते हैं, ये लोग भी कह देते हैं कि सरकारी जो जांच एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है ना, या इरादतन विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है कुछ। हालांकि इनकी सरकार तो कांग्रेस से पहले भी थी, कांग्रेस से पहले ही थी आप लोगों के साथ। हाँ, और दूसरी और दूसरी बात, जो मेरे इनेलो के बड़े भाई जो बोल रहे थे, ये जो केसेस इनके ऊपर लगे ना, ये आरोप लगे हैं, ये आरोप और ये केसेस इनके पास बहुत पहले लग गए हैं, कांग्रेस की सरकारों में लगाए हैं, हमने नहीं लगाए हैं। इनके तो खुद ही पुराने पाप है जो ये कांग्रेसी, ये एक दूसरे की 18-18 है, ये एक दूसरे पे आरोप भी लगाते हैं और उसके बाद एक दूसरे पे एफआईआर भी करते हैं और साथ में भी खड़े हो जाते हैं। हकीकत ये है कि ये दोनों पार्टियां सिर्फ परिवारवाद के ऊपर इनका केंद्र है। हकीकत ये है कि जब भी कोई अच्छा काम हो रहा होता है तो इनको कुछ नहीं बोलना होता है। हकीकत ये है कि प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि अगर हमारे यहाँ कोई मंत्री अगर एक प्रोटोकॉल से चलता है, क्योंकि इनको तो प्रोटोकॉल से चलते ही नहीं आता, इनको तो आता ही नहीं कि किस तरीके से एक हायरार्की होती है, प्रोटोकॉल होता है। तो भाई पहले प्रोटोकॉल समझिए, किस तरीके से राजनीति में एक प्रोटोकॉल होता है। पत्र लिखना कौन सी बुराई है, आप बताइए? आप पत्र लिखना कोई बुराई नहीं है। पत्र लिख दिया तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में आ गया ना। सरकार में, मेरी बात सुनिए आप, विभागों में खामियां हो सकती हैं, अच्छी बात है, मंत्री दूसरे मंत्री, मुख्यमंत्री सारे आपस में बातचीत भी करते होंगे,
पत्र लिख दिया मतलब पब्लिक डोमेन में एक बात आप लोगों ने छोड़ दी। हाँ। विपक्ष ने बैठे बैठाए हाथों हाथ विपक्ष को मुद्दा भी नहीं, मिल गया। ठीक है, तो पत्र उसमें लिखना ये कोई नहीं कि बुराई यही प्रोटोकॉल है, ये तरीका है, मुद्दा सदियों से ही चला आ नहीं रहा है, विपक्ष। आजादी से पहले चला आ रहा है, पत्र तो लिखे जाते रहे हैं। ठीक है, ये आपका तरीका हो सकता है डिफेंड करने का। एक तरह से मुश्किल में तो डाल ही दिया अनिल विज ने आप लोगों को। तंवर जी, क्योंकि बीजेपी को एक तरह से नहीं, डिफेंड नहीं, भी बिल्कुल, करना है उनके बिल्कुल। बयान को, करप्शन नहीं है ये भी कहना है। अब मंत्री ने खुद ही कह दिया है तो ये भी कहना है कि जी हम तो जांच करवाएंगे, वो भी जांच के लिए कह रहे हैं। हरियाणा सरकार का जो विगत 11 वर्षों का कुशासन है, उसमें पत्थर लिखने से बात नहीं बनेगी। आज पूरे प्रदेश की सरकार का जो प्रबंधन है, उससे शल्य चिकित्सा की जरूरत है। और इस पत्थर के अलावा आज और अनेक ज्वलंत मुद्दे हैं जो हरियाणा प्रदेश की जनता जवाब मांग रही है। अभी विगत में इन्होंने बिजली के जो दाम बढ़ाया 4 गुना तक कर दिया, वो छिपा हुआ थोड़े है। और बिजली आती ही नहीं, ये भी आप सब रोज के भोगी। सड़कों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने का समय दिया था, वो जुमला साबित हुआ, आपके सामने की बात है। और मैं कहूंगा विगत के 11 वर्षों की तर्ज पे आज भी जिस प्रकार से प्रदेश में खाद की कालाबाजारी और कमी है, वो हरियाणा प्रदेश के किसान इस बात से बेहद दुखी, निराश, हताश और परेशान है। और युवा शक्ति को जिस प्रकार से 2 लाख रोजगार की बात इन्होंने करी थी चुनाव में, कहा गया 2 लाख का रोजगार। और चुनाव के शुरू होने से जब अधिसूचना जारी हुई जिस रोज, उससे मात्र 3 घंटे पहले जो पद इन्होंने 5600 पद निकाले थे पुलिसकर्मियों के, वो विगत सप्ताह इन्होंने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया। आखिर क्यों? इसके अलावा परिवार पहचान पत्र की कमियां, जिस तरह से पहले भी इन्होंने पेंशन, सारे मुद्दे नहीं, सारे मुद्दे अभी मत लाइए ना, आप आज के मुद्दे नहीं, मैं ला नहीं रहा हूँ। ये विषय है जिन पर काम करने ये की विषय जरूरत है। जब उठे हैं तब तक डिबेट्स हो गई। आज का मुद्दा ये है ना, आज इस पर डिबेट कर रहे हैं। आपका परिवार पहचान पत्र के माध्यम से राशन कार्ड काट रहे हैं, ये सारे आज के दोबारा इस पर मुद्दे कल हैं। डिबेट की थी इनका मैंने, काम यही इस है पर जो कल डिबेट कर चुके हैं। आज जो मुद्दा है आज उस पर बात कीजिए ना तंवर जी। सारे मुद्दों पर आज ही बात कैसे कर लेंगे? वो तो जो बात होनी थी ज्योति जी, बात तो हो चुकी। अनिल विज के पत्र ने सारी बातें कह दी कि किस प्रकार भगवान भरोसे ये शासन चल रहा है। मैं तो उस पत्र के अलावा जो आज की प्रमुख विफलता है, उन जो ज्वलंत उदाहरण है प्रदेश के, उनके बारे में भी इनको सोचना चाहिए। इसलिए मेरा कहना यह है कि आज हरियाणा प्रदेश की सरकार की पूर्ण शल्य चिकित्सा की जरूरत है। रेड्डी साहब, लास्ट कमेंट आपका। पूरी तरह से सर्जरी किए जाने की जरूरत है करप्शन को लेकर, दूसरी खामियों को लेकर, ही तंवर जी कह रहे हैं। इनकी सर्जरी भी फेल है ज्योति जी, इनको सर्जरी भी नहीं करनी आती। अगर सर्जरी इनको करनी आती तो 11 साल का बहुत लंबा टाइम है, इसमें ये कर चुके होते हैं। अब इनके हाथ से बाहर की बात हो चुकी है। अब ये कहते हैं अनिल विज ने गवर्नमेंट को पत्र लिखा। अनिल विज कौन है? वो खुद भी तो गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट को लेटर लिख रही है, यानी कि एक सीनियर मिनिस्टर ज्ञापन दे रहा है मुख्यमंत्री को कि मेरे महकमों को बचा लीजिए जनाब, मैं मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। वो एक तरह का ज्ञापन देना होता है, लेटर देना। विपक्ष ज्ञापन देते हैं, जनता ज्ञापन देती है। यहाँ तो हरियाणा में तो मंत्री ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं कि मेरे महकमों को बचाने का काम करो। अनर्थ हो रहा है मेरे महकमे में, और हर महकमे में ऐसा हो रहा है। तो इससे बड़ी और हम क्या कहेंगे? इनको तो खुद इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि भाई आपके खुद मंत्रियों ने एक बार नहीं बार इन्होंने माना कि हमारे यहाँ क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमारे यहाँ नशा भी बहुत बढ़ गया है, बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई है। और देखिए आज उचाना का बड़ौदा गांव में पानी के लिए हाईवे को जाम किया, पीने के पानी के लिए। बारिश के मौसम में पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बिजली के लिए रोड जाम किए जा रहे हैं, किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा है, वो लाइन लगा रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं। कौन सा डिपार्टमेंट में व्यवस्था है ज्योति जी? कोई एक ऐसी तो बताइए कि भाई ये व्यवस्था है, चाहे वो ड्रेनेज की हो, चाहे क्राइम की हो, चाहे करप्शन की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, कुछ भी तो इनके हाथ में नहीं है। और अब तो ठीक है, आपका भी ये कहना है, तंवर जी भी कह रहे हैं कि हरियाणा में तो जी हाल बेहाल है हर एक विभाग में। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अनिल विज की ओर से जो जांच की मांग की गई है, पत्र लिखा गया है, उसे लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।